रावण के द्वारा अनरण्य का वध तथा उससे श्राप की प्राप्ति। अगस्त जी कहती है, रघुनंदन, पूर्वोक्त रूप से राजा मरुत को जीतने के पश्चात राक्षस राज दशग्रीव क्रमशः अन्य नरेशों के नगरों में भी युद्ध की इच्छा से गया। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी उन महाराजों के पास जाकर वह राक्षस राज उनसे कहता, राजा, तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा ये कह दो कि हम हार गए। यही मेरी अच्छी तरह किया हुआ निश्चय है। इसके विपरीत करने से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। तब निर्भय, बुद्धिमान तथा धर्मपूर्ण विचार रखने वाले बहुत से महाबली राजा परस्पर सलाह करके शत्रु की प्रबलता को समझकर बोले, राक्षस राज, हम तुमसे हार मान लेते हैं। दुष्यंत, सुरथ, गाधी, गए, राजा पुरुरवा, इन सभी भूपालों ने अपने अपने राजत्व काल में रावण के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इसके बाद राक्षसों का राजा रावण इंद्र द्वारा सुरक्षित अमरावती के भांति महाराज अनरण्य द्वारा पालित अयोध्यापुरी में आया। वहां इंद्र के समान पराक्रमी पुरुष सिंह राजा अनरण्य से मिलकर बोला, राजा, तुम मुझसे युद्ध करने का वचन दो अथवा कह दो कि मैं हार गया। यही मेरा आदेश है। उस पापात्मा की यह बात सुनकर अयोध्या नरेश अनरण्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे उस राक्षस राज से बोले, निशाचर पति, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर देता हूं। ठहरो, शीघ्र युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो रहा हूं। राजा ने रावण की दिग्विजय की बात पहले ही सुन रखी थी, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर दी थी। नरेश की वह सारी सेना उस समय राक्षसों के वध के लिए उत्साहित हो नगर से बाहर निकली। नरश्रेष्ठ श्री राम 10,000 हाथी सवार, 1,00,000 घुड़सवार, कई हजार रथी और पैदल सैनिक पृथ्वी को आच्छादित करके युद्ध के लिए आगे बढ़ी। रथों और पैदलों सहित सारी सेना रण क्षेत्र में जा पहुंची। युद्ध विशारद रघुवीर, फिर तो राजा अनरण्य और निशाचर रावण में बड़ा अद्भुत संग्राम होने लगा। उस समय राजा की सारी सेना रावण की सेना के साथ टक्कर लेकर उसी तरह नष्ट होने लगी जैसे अग्नि में दी हुई आहुति पूर्णतः भस्म हो जाती है। उस सेना ने बहुत देर तक युद्ध किया, बड़ा पराक्रम दिखाया, परंतु तेजस्वी रावण का सामना करके वे बहुत थोड़ी संख्या में शेष रह गई और अंततोगत्ता जैसे पतंगे आग में जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार काल के गाल में चली गई। राजा ने देखा मेरी विशाल सेना उसी प्रकार नष्ट होती चली जा रही है जैसे जल से भरी हुई सैकड़ों नदियां महासागर के पास पहुंचकर उसी में विलीन हो जाती हैं। तब महाराज अनरण्य क्रोध से मूर्छित हो अपने इंद्रधनुष के समान महान शरासन को टंकारते हुए रावण का सामना करने के लिए आई। फिर तो जैसी सिंह को देखकर मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार मारीच, शुक, सारण तथा प्रहस्त ये चारों राक्षस मंत्री राजा अनरण्य से परास्त होकर भाग खड़े हुए। तत्पश्चात इक्ष्वाकु वंश को आनंदित करने वाले राजा अनरण्य ने राक्षस राज रावण के मस्तक पर 800 बाण मारे, परंतु जैसे बादलों से पर्वत शिखर पर गिरती हुई जलधाराएं उसे क्षति नहीं पहुंचाती, उसी प्रकार वे बरसते हुए बाण उस निशाचर के शरीर पर कहीं घाव न कर सके। इसके बाद राक्षस राज ने कुपित होकर राजा के मस्तक पर एक तमाचा मारा। इससे आहत होकर राजा रथ से नीचे गिर गए। जैसे वन में वज्रपात से दग्ध हुआ साखू का वृक्ष धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार राजा अनरण्य व्याकुल हो भूमि पर गिरे और थर थर कांपने लगे। ये देख रावण जोर जोर से हंस पड़ा और उन इक्ष्वाकु वंशी नरेश से बोला, इस समय मेरे साथ युद्ध करके तुमने क्या फल प्राप्त किया है? नरेश्वर, तीनों लोकों में कोई ऐसा वीर नहीं है जो मुझे द्वंद्व युद्ध दे सके। जान पड़ता है तुमने भोगों में
अधिक आसक्त रहने के कारण मेरे बल पराक्रम को नहीं सुना था। राजा की प्राण शक्ति क्षीण हो रही थी। उन्होंने इस प्रकार बातें करने वाले रावण का वचन सुनकर कहा, राक्षस राज, अब यहाँ क्या किया जा सकता है, क्योंकि काल का उल्लंघन करना अत्यंत दुष्कर है। राक्षस, तू अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहा है, किंतु तूने जो आज मुझे पराजित किया है, इसमें काल ही कारण है। वास्तव में काल ने ही मुझे मारा है। तू तो मेरी मृत्यु में निमित्त मात्र बन गया है। मेरे प्राण जा रहे हैं, अतः इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? निशाचर, मुझे संतोष है कि मैंने युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा। युद्ध करता हुआ ही मैं तेरे हाथ से मारा गया हूँ। परंतु राक्षस, तूने अपने व्यंग्यपूर्ण वचन से इक्ष्वाकु कुल का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप दूंगा। तेरे लिए अमंगल बात कहूंगा। यदि मैंने दान, पुण्य, होम और तप किए हों, यदि मेरे द्वारा धर्म के अनुसार प्रजाजनों का ठीक ठीक पालन हुआ हो, तो मेरी बात सत्य होकर रहे। महात्मा इक्ष्वाकु वंशी नरेशों के इस वंश में ही दशरथ नंदन श्री राम प्रकट होंगे, जो तेरे प्राणों का अपहरण करेंगे। राजा के इस प्रकार श्राप देते ही मेघ के समान गंभीर स्वर में देवताओं की दुंदुभी बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राजाधिराज श्री राम, तदनंतर राजा अनरायण ने स्वर्गलोक को सिधारे। उनके स्वर्गगामी हो जाने पर राक्षस रावण वहां से अन्यत्र चला गया।